जय हिंद। अपना टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे वर्ग, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग की भुजाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ाना है? वर्ग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है। वर्ग को देखिए, पहले समझते हैं वर्ग कहते हैं किसको? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर हो तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर तथा जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया जाता है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो ए और बी है, ए बी क्या हो गया? मेरा भुजा हो गया, है ना। यहाँ पे देखो बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, डी ए भुजा है। तो एक वर्ग में कितना भुजा होता है? 4 भुजा। देखिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे पूछता है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर बोलते हैं। भुजा स्क्वायर, दोनों में कोई भी लगा दो, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एग्जाम्पल में तो कैसे समझेगा? बोलेगा कि वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग का भुजा, है ना। बोले वर्ग का भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यही होता है ना, भुजा गुणे भुजा। अब भुजा गुणे भुजा होता है तो भुजा का मान कितना दिया हो? 6 सेंटीमीटर। फिर 6 सेंटीमीटर दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 छके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर क्या होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और ले लो, वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा और मान लो भुजा का मान दिया हुआ तुम्हारा 10। क्या? भुजा का मान 10 दिया हुआ है ना। इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा का मान कितना दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये ना, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। जब क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले भुजा का मान दिया हो और क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, भुजा गुणे भुजा कर देना। और 4 दिया हो तो 4 गुना 4, 6 दिया हो तो 6 गुना 6, या फिर यहाँ पे, या फिर देख लो यहाँ पे भुजा स्क्वायर भी होता है ना, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे लिख दें भुजा का मान कितना दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जो देखो यहाँ पे बोलेगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। देखो परिमाप कहते हैं किसको? जो देखो मान लो ये वर्ग है, ये वर्गाकार है, कुछ भी लेते, मान लो ये ABCD, मान लो कि दीवार, मान लो दीवार में अगर पोतना है पेंट, है ना, तो पेंट पोत दिए और दीवार का जो साइज है 10 बाई 10 क्या है, तो पूछेगा तुमसे जो पेंट किया वो कितना स्क्वायर फीट किया। तो क्या करेंगे? स्क्वायर फीट पूछ रहा है तो मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है अंदर की बात, तो वही करेंगे जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 10 गुना 10 भुजा गुणे भुजा। तो ये कितना आ जाएगा? 100
100 मीटर स्क्वायर। अब आप पूछेगा ये बॉर्डर है, मान लो ये दीवार है, दीवार का चारों तरफ बॉर्डर देते हैं ना कलर से या पेंट से, तो बॉर्डर जब भी होगा तो मीटर में होगा, स्क्वायर नहीं होगा। दो यहाँ पे सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में डिफरेंट अलग अलग है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर परिमाप पूछ रहा है तो ओनली सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसलिए मान लो कि एक दीवार है, इसका परिमाप निकालना है क्या, कि बॉर्डर में 10 सेंट, एक भुजा जो माप दिया हुआ 10 मीटर, तो बोलेगा इसमें टोटल कितना होगा, वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 का 4, एक भुजा का मान कितना दिया होता है 10 मीटर, दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर आंसर। ऐसा नहीं 40 मीटर स्क्वायर होगा, 40 मीटर स्क्वायर नहीं होगा। परिमाप में जब भी स्क्वायर नहीं होता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। ये हो गया। एक एग्जांपल और मान लो ये बड़ा दीवार है, ये क्या है दीवार है, हाँ, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, कलर पेंटिंग जो भी बोलो, है ना। जो प्रत्येक भुजा का जो माप दिया हुआ है 20 मीटर, प्रत्येक भुजा का माप दिया हुआ है 20 मीटर। तुमसे ये पूछेगा टोटल कितना बॉर्डर लगेगा, कितना बॉर्डर लगेगा, तो ये पूछ रहा परिमाप। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ये होता है ना, 4 गुणे भुजा। अब बताओ 4 का 4 हो गया, भुजा का मान दिया हुआ है, भुजा का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 मीटर आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 नंबर में क्या है कि वर्ग का मान लो कुछ है, ये वर्ग हो गया, नो प्रॉब्लम, ये वर्ग हो गया। वर्ग का परिमाप दिया हुआ हो, वर्ग का परिमाप दिया हो, परिमाप मतलब समझ में आ रहा है ना, चारों बॉर्डर का माप, पूरा परिमाप का मान तुमको दिया हुआ रहेगा। परिमाप का मान दिया हुआ है कि 80 मीटर है, तो आप भुजा का मान बताइए। मतलब पूरा परिमाप का मान दे दिया तो पूरा भुजा का मान बताइए। इसमें भुजा कौन है, AB, BC और CD, DA, ये भुजा, पूरा भुजा का मान बताइए। इसमें देखो फार्मूला एक क्या होता है कि वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग का भुजा बराबर परिमाप या परिमिति बोलते हैं, परिमिति बाई 4 होता है। ये परिमाप बराबर 4 है ना। देखो परिमिति दिया हुआ है कितना 80 मीटर, तो यहाँ पे 80 मीटर बट्टा 4 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो 20 मीटर जो मान आया वो किसका मान आया, भुजा का मान आया। 20 मीटर ये भी हो जाएगा, 20 मीटर ये भी हो जाएगा, 20 मीटर ये भी हो जाएगा और 20 मीटर ये भी हो जाएगा। मान लो कोई वर्गाकार है, ओके, वर्गाकार का परिमिति या परिमाप दोनों एक ही है। परिमिति दिया हो है ना 100 मीटर, कितना दिया हो 100 मीटर। तुमसे पूछेगा कि भुजा का मान कितना होगा, मतलब ये भुजा है जिसको पूछ रहे हैं, AB का मान, BC का मान और CD का मान, ये ना D का, ये चारों भुजा है ना, चारों भुजा का मान पूछ रहा है। तो मतलब वर्ग का परिमाप तो मालूम है, ये कितना दिया हुआ 100 मीटर। तो निकालना क्या है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है परिमिति बाई 4, परिमिति बाई 4। अब यहाँ पे देखो परिमिति का मान दिया हुआ है कितना 100 मीटर बटा 4, काटेंगे तो कितना आएगा 25 मीटर। तो भुजा का जो मान आया वो कितना आया, भुजा का मान कितना आया 25 मीटर। मतलब इसमें AB का मान कितना आ गया 25, BC का मान कितना आ गया 25 और CD का मान कितना आ गया 25,
डी ए का मान कितना आ गया 25, है ना। इसमें कैसे पूछता है जी देखो, ये पूरा जो क्षेत्रफल है ना अंदर का, ये अंदर का पूरा क्षेत्रफल पूरा ले लो, तो अंदर का पूरा का क्षेत्रफल मान दिया हो रहेगा, ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुमसे पूछेगा कि वर्ग का भुजा का मान क्या होगा। मतलब क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है भुजा का मान। अगर परिमाप का मान परिमिति का मान दिया हो, पूछ रहा था भुजा का मान, तब इसका फॉर्मूला क्या लगाए थे, परिमिति बाई 4। इसमें क्या है कि क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कि भुजा का मान क्या होगा। तो वर्ग का भुजा वर्ग क्या होता है, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला होता है वर्ग का भुजा बराबर। अगर देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का अगर परिमिति दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो कैसे, मान लो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूछ रहा है वर्ग का भुजा क्या होगा, तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो किसी को वर्ग का स्क्वायर पढ़ा है तो सही है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देखें कि 100 किसका वर्ग है, 100 किसका वर्ग है। वर्ग का मतलब समझता है ना, जैसे 3 का वर्ग निकालना है तो 3 गुना 3 9 हो गया, 4 का वर्ग निकालना है तो ये 4 गुना 4 16 हो गया, है ना। इस तरह 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुना 5 कितना 25 हो जाएगा। तो ये पूछेगा तुमसे कि 16 किसका वर्ग है, तो 4 का, 9 किसका वर्ग है तो 3 का, 25 किसका वर्ग है तो 5 का। इसी तरह 100 किसका वर्ग है तो 10 का। एक भुजा का मान कितना आ गया 10, ओके, है ना। इसी को देखो, इसी को कोई और तरीका से कैसे बनाते हैं, अंडर रूट जो देखो, ये 10 100 हो गया, 100 को देखो किस तरह लिखेंगे, 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दोनों को कॉमन ले लिए, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, तो 10 सेंटीमीटर आंसर। अगर मालूम है तो इस तरह बना लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मालूम है तो इस तरह बनाओ, जिस तरह समझ में आता है उस तरह बनाओ। इसमें मान लो कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो 64 मीटर स्क्वायर, ओके। अब बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया है, तुम बताओ वर्ग का भुजा क्या होगा। तो वर्ग का भुजा, वर्ग क्या निकालना है, क्या है भुजा, तो वर्ग का भुजा क्या होता है, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है कितना 64 दिया है ना, 64 दिया हुआ है। अब 64 दिया हुआ है, 64 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है ना। अब जो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, अब 64 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग है तो 8 का है ना, 8 64, 8 मीटर आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर बैठे बनाइए। कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।